हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूँ, जो कि करंट अफेयर्स का टॉपिक है ना। और ये आगामी समय के लिए जो है, जो सीजीपीएससी मेंस वगैरह दे रहे हैं उनके लिए एक उसका भी टॉपिक बन सकता है ऐसे का। उसके अलावा करंट अफेयर्स में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये है, क्या है नया हिट एंड रन कानून, है ना। क्यों देश भर में थम गए हैं गाड़ियों की रफ्तार, क्यों जो है बस और ट्रक ड्राइवर जो है हड़ताल पर हैं, क्या हल निकालेगी सरकार इसका। तो इन सभी विषयों पे जो है दोस्तों हम शॉर्ट में चर्चा करेंगे। बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ का ही हाल देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 12,000 बसों और 2,000 ट्रकों के पहिए थम गए। मतलब हड़ताल इतना व्यापी रहा पूरे देश भर में कि इससे जो है छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारत में जो है इसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है। एक आम आदमी के ऊपर बहुत इसका असर पड़ा है। अगर आप देखे होंगे तो आप खुद ने इसको फील किया होगा कि बस चल ही नहीं रहा है, तो आने जाने आवाजाही में बहुत बड़ी समस्या आई। उसके अलावा ट्रक, पेट्रोल, सारे मैक्सिमम पेट्रोल पंप हमारे एरिया में खाली हो गए, है ना। भोपाल में भी वही हाल बताया जा रहा है। तो इसका रीजन है, नए कानून से जो है क्या है, ड्राइवर डरे हुए हैं। देश में 30 लाख ट्रकों के पहिए थम चुके हैं। ट्रक ही जो है हमारे फल सब्जियों और ये सब चीज़ों के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे डेली लाइफ में यूज़फुल होता है। तो उससे क्या है, देश को क्या हो रहा है, एक बहुत नुकसान हुआ। 2 दिन, 1 जनवरी और 2 जनवरी को हड़ताल थी इनकी। अब इस पे देखते हैं कि एक्चुअल में ये कानून है क्या चीज़ जिसका इतना विरोध हो रहा है। तो सबसे पहले हिट एंड रन कानून के बारे में जान लेते हैं कि सबसे पहले आपको मैं आईपीसी के बारे में बताता हूँ, इंडियन पिनल कोड, अगर आप लोग जानते होंगे, है ना। तो आईपीसी जो है क्या है, इंडियन पिनल कोड। आईपीसी जो है एक वो है हमारे इंडियन पिनल कोड, जिसके तहत हमारा पूरा कानून व्यवस्था चल रहा है। तो इसमें जो है काफ़ी सारी धाराएं हैं, है ना। अभी इन धाराओं को भी क्या है, कम किया जा रहा है। 500 से प्लस थे, 512 समथिंग धाराएं थी, उनको कम करके जो है 350 में लाया जा रहा है। अब उसमें क्या है, देखिए आईपीसी लागू हुआ था 1861 में। लॉर्ड मैकाले ने जो है इसको प्रारूप इसका तैयार किया था, इसमें सारे कानून। अब जरूरत पड़ी कि भाई 1861 का जो पुराना कानून है, ठीक है, उसमें बहुत उस समय तात्कालिक समय के हिसाब से वो कानून सही था। अब जो है उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। बदलाव लाने के लिए क्या है, सबसे पहले मैं कानून के बारे में बता देता हूँ कि क्या बदलाव किया गया है इसमें। तो संसद में पारित कानून भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन के मामले में लापरवाही से मौत में विशेष प्रावधान किए गए। इसके अनुसार यदि चालक के तेज और लापरवाही से ड्राइव गाड़ी चलाते हैं और किसी की मौत हो जाती है, तो ड्राइवर या पुलिस मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना अगर भाग जाता है, मतलब एक्सीडेंट किया और भाग गया, तो उसको 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है ना। अब तक क्या था कानून कि भैया अगर धारा जो आईपीसी की धारा 279 में लापरवाही से वाहन चलाना या ड्राइवर की पहचान के बाद लापरवाही से मौत, और धारा 338 को जान जोखिम में डालने के तहत पर दर्ज किए जाता था। इसमें 2 साल का सजा का प्रावधान था। वाहन चालक दुर्घटना के बाद भाग जाते थे। देखिए, भागने का एक रीजन ये था कि अगर उनका जो तर्क है ड्राइवरों का कि भाई, ऑब्वियस सी बात है कि अगर अचानक किसी के ट्रक से या किसी के बस से किसी की मौत हो गई, तो भीड़ जो है उनको मार डालती थी। हमारे यहाँ मॉब लिचिंग का कोई ऐसा कुछ खास अभी कानून है नहीं, तो भीड़ उसके लिए भी कानून बन रहा है, बट ये है कि उस समय उनकी जान तो चली गई, है ना। तो वही है कि गुस्से में लोग कुछ भी कर देते हैं, है ना, इसलिए उनको भागना पड़ता है। अगर वो रुक जाते हैं वहां पे तो उनके जान को खतरा है। तो ड्राइवरों की चिंता ये है कि मौके पर रहे तो भीड़ गुस्से का सामना करना पड़ेगा, और उग्र होने पर जान ले सकते हैं, है ना। और अगर बच गए तो 10 साल तक की सजा हो जाएगी। तो ये सारी चीजों को लेके जो है उन्होंने हड़ताल किया। और इसके बारे में मैं प्लस और माइनस दोनों बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप ऐसे के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो प्लस ये होगा कि इससे जो है दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी, क्योंकि ट्रक ड्राइवर और ये जो बस ड्राइवर है लापरवाही पूर्वक गाड़ी नहीं चलाएंगे। और उसके बाद अगर किसी का गलती से एक्सीडेंट हो गया तो उसको तुरंत अस्पताल, क्योंकि देखिए अनजाने जगह में लोग मार के छोड़ देते हैं, उनका कोई इलाज तक नहीं करवा पाता, है ना। तो बसता बसता आदमी भी मर जाता है। तो इसमें जो है कमी आ सकती है। और तीसरा चीज ये हो सकता है कि नए कानून बनने से जो है लोगों में थोड़ा सा डर है। तो पॉजिटिविटी ये होगी कि गाड़ियों की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी धीरे हो जाएगी। लापरवाही और ये रश ड्राइविंग और पी के जो है ड्राइव करना, ये सब कम हो सकता है। तो इससे जो है काफ़ी फ़ायदा जो है हमको मिलेगा। उसके अलावा इसके नुकसान ये भी हो सकते हैं कि अब जो ड्राइवर है वो और मतलब भागने की जल्दी में और इधर नुकसान कर दे आगे, है ना। या तो फिर उनकी, अगर भीड़ ने उनको मार लिया तो पकड़ लिया तो उनकी तुरंत जान ले लेगी, है ना। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हैं। तो अभी फिलहाल तो हमको जो सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, कि सारे चीज़ों के जो डेली नीड के चीज़ हैं उनके दाम बढ़ चुके हैं।
और इसके अलावा जो है पेट्रोल की किल्लत आ रही है, डेली ट्रैवल करने वाले हैं उनको रोजी रोटी की दिक्कत आ रही है। तो इसलिए जो है इसका समझ तो अब जो है इस कानून के मतलब क्या इसके लिए हल निकाला गया है सरकार द्वारा, इसके पर चर्चा करते हैं। तो हिट एंड केस में नए कानून को लेकर केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्टर्स के बीच में क्या हो गई है, सुलह हो गई है। नए कानून अभी लागू नहीं है, काम पर लौटे ड्राइवर से केंद्र सरकार ने कहा है कि कानून अभी लागू नहीं है, चूंकि इसको 26 जनवरी को लागू करना था इस कानून को, ठीक है, इस 2024 में। लेकिन अभी जो है बोला गया है कि चर्चा के बाद कानून इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कानून पर आगे बढ़े केंद्र सरकार मदान, ठीक है। बैठक में हमसे कहा गया है कि हिट एंड रन लॉ के कानून के प्रावधान अभी लागू नहीं होंगे। इन प्रावधानों को जब भी लागू करना होगा पहले ऑल इंडिया मोटर्स कांग्रेस के साथ चर्चा किया जाएगा, इसके बाद ही हमने ड्राइवर्स को कहा है कि फिर से वाहन संचालन में प्रारंभ करें। ये कहा है अमृतलाल मदान, अध्यक्ष ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, ठीक है। तो अब इस प्रकार जो है इसका हल निकाल लिया गया है। 2 तारीख मतलब आज 3 तारीख से जो 3 जनवरी से सभी बस और ट्रक फिर से वापस रोड में आ गए हैं, चलेंगे, है ना। ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। पेट्रोल सरकार ने स्पेशल अभी 2 दिन के लिए व्यवस्था किया था कि पेट्रोल डीजल और डेली नीड की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर इसका प्रभाव ना पड़े, है ना। क्योंकि पड़ा था, पेट्रोल पंप सारे बंद हो गए थे, लेकिन अब फिर से आज से जो है ये सब चीज़ सुचारू रूप से जारी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी इसका असर पड़ा था। पुलिस सुरक्षा में पेट्रोल डीजल की सप्लाई NH30 जाम हो गया था। सुकमा में एक बस चल रहा था तो उसके ऊपर पथराव कर दिया गया। तो छत्तीसगढ़ के CM मुख्य विष्णुदेव साय जी ने कहा है कि हालात बिगड़े तो कलेक्टर और SP होंगे जिम्मेदार। पेट्रोल डीजल की डिलीवरी बेअसर रहेगी, सब्जियों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, लेकिन अब वापस नहीं होंगी। तो इस प्रकार जो है इसका हल निकाल लिया गया है। लेकिन वही है कि इसका एक पुख्ता हल निकालना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये अगर आज फिर लागू होता है तो कल फिर इसका विरोध होगा। तो इसका दोनों तरफा जो है, अगर आप लागू कर रहे हैं तो मॉब लिंचिंग के ऊपर भी एक कानून बनाइए, है ना, और इनको सुरक्षा दीजिए, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा है कि अगर ड्राइवर तुरंत एक्सीडेंट के बाद किसी नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं, है ना, या उनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तुरंत, तो ये जो है लागू उनके ऊपर नहीं होगा। बट फिर भी भीड़ से बचना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन सब के ऊपर जो है सरकार को विचार करना चाहिए, उसके बाद ही ये कानून लागू करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक, थैंक यू।